बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ ख्याति भारती और मेरे साथ हैं धीरज प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं। ख्याति जी नमस्कार। नमस्कार धीरज। और इस कार्यक्रम में आज चर्चा गए जमाने के एक ऐसे कलाकार के बारे में जो जितना अपने फिल्मी करियर के बारे में जाना जाता है, उससे ज्यादा प्रसिद्धि अपने नॉन फिल्मी करियर में उसे मिली। आज बात एक ऐसे कलाकार की जो अपनी विशिष्ट गायन शैली के लिए आज भी जाना जाता है, जिसकी आवाज के आज भी बड़ी संख्या में दीवाने मौजूद हैं। जी श्रोताओं, आज हम बात करेंगे C.H. आत्मा के बारे में, जिनका पहला ही नॉन फिल्मी गीत प्रीतम आन मिलो जब आया तो उसे किसी भी फिल्मी गीत के समान ही पॉपुलैरिटी मिली, किसी भी फिल्मी गीत से ज्यादा वो प्रचलित हुआ। कैसा प्यार, कहाँ की मोहब्बत, बातें हैं बहलाने की, बातें हैं बहलाने की। कैसा प्यार, कहाँ की मोहब्बत, बातें हैं बहलाने की, बातें हैं बहलाने की। चार कदम चल कर हर साथी बाद में यूं टल जाए। चार कदम चल कर हर साथी बाद में यूं टल जाए। जैसे सुबह को सूरज निकले, जैसे सुबह को सूरज निकले, शाम समय ढल जाए हो। कैसा प्यार, कहाँ की मोहब्बत, बातें हैं बहलाने की, बातें हैं बहलाने की। हंसने का अंजाम है रोना, चाहत का रुसवाई। हंसने का अंजाम है रोना, चाहत का रुसवाई। ढूंढा जब भी साथ किसी का, ढूंढा जब भी साथ किसी का, मिली हमें तन्हाई हो। कैसा प्यार, कहाँ की मोहब्बत, बातें हैं बहलाने की, बातें हैं बहलाने की। C.H. आत्मा का नाम था आत्मा और उनका जन्म 3 दिसंबर 1923 को हैदराबाद सिंध में, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था हशमत राय चैनानी, जो कि कराची के एक नामी वकील थे। संगीत का शौक C.H. आत्मा को विरासत में मिला था, क्योंकि उनके पिता हशमत राय चैनानी को खुद संगीत का बड़ा शौक था और पिता से सभी बच्चों को भी परंपरा के तौर पर ये शौक ट्रांसफर हो गया। ख्याति, आत्मा के दूसरे भाई बहनों के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिल सकी है, लेकिन उनके छोटे भाई चंद्रू आत्मा ने कुछ फिल्मों में गाने गाए हैं और हो सकता है कि हम किसी और प्रोग्राम में उनके बारे में विस्तार से बात करें। जिस वक्त आत्मा का गायन का शौक परवान चढ़ रहा था,
वो दौर था उस वक्त का जब चारों ओर कुंदन लाल सहगल के नाम की धूम मची हुई थी। केएल सहगल हिंदी सिनेमा के पहले स्टार गायक थे और उनकी लोकप्रियता उस वक्त चरम सीमा पर थी। और आलम यह था कि उस दौर में हर सिने प्रेमी जो भी नए गायक आते थे वो उनसे चाहते थे, उनसे अपेक्षा रखते थे कि वो सहगल की ही शैली में गाएं और उन्हीं की शैली का अनुसरण करें। धीरज, शायद यही वजह रही होगी कि मुकेश और किशोर कुमार के शुरुआती दौर के गीतों पर भी सहगल की छाप साफ दिखाई देती है। बिल्कुल सही कह रही हैं ख्याति। यदि हम मुकेश और किशोर के जो शुरुआती दौर के गाने सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि केएल सहगल से वो कितने प्रभावित रहे होंगे। लेकिन ये अलग बात है कि किशोर और मुकेश ने खुद को बहुत जल्दी वक्त के साथ बदल लिया और अपने आप को सहगल के प्रभाव से मुक्त किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। ख्याति, उस जमाने के बाकी संगीत के शौकीन लोगों की तरह सीएच आत्मा भी केएल सहगल के दीवाने थे, जैसा आपने बताया, और सिर्फ उन्हीं के गाने और उन्हीं की स्टाइल में गाना पसंद करते थे। लेकिन जब तक वो ये काम कर रहे थे तब तक उन्होंने गायन को करियर के तौर पे अपनाने के बारे में नहीं सोचा था। धीरज, एक बार छुट्टियों के दौरान वो अपनी मौसी के घर लाहौर गए। वहां शौकिया तौर पर सहगल के गीत गाते गाते ही लोगों को उनका गायन इतना पसंद आया कि उन्हें सहगल के गीत गाने के लिए स्टेज प्रोग्राम्स में बुलाया जाने लगा। उनके कार्यक्रम सफल होने लगे और वो जल्दी ही लाहौर में इतने फेमस हो गए कि एचएमवी कंपनी ने ओपी नैयर की बनाई धुन पर उनकी आवाज में एक गीत रिकॉर्ड करवाया। लेकिन इस गीत से पहले हम एक बात और श्रोताओं को बताते चलें ख्याति, कि यही वो समय था जब आत्मा हशमत राय चैनानी से बदलकर उन्होंने अपना नाम सीएच आत्मा रख लिया। यानी सरनेम चैनानी का सी, पिता हशमत राय के नाम का एच और आत्मा उनके खुद का नाम, और इस तरह से उनका नाम पड़ा सीएच आत्मा। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, रात अंधेरी आई बालमा, रात अंधेरी आई बालमा, मन मोरा घबराए है, दूर पेड़ पर बैठा पंछी, ये हिरक न लगाए हैं, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। भीगी रात में पेड़ के नीचे, आँख में चोली खेल रचाया, भीगी रात में पेड़ के नीचे, आँख में चोली खेल रचाया, प्रीतम याद करो जब तुमने प्रेम भरा एक गीत सुनाया, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन
गीत जो अभी हमने सुना वो रिकॉर्ड हुआ था 1945 में। उस वक्त देश में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर थीं और कुछ समय बाद ही देश को दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन का दंश झेलना पड़ा। लाखों परिवार इधर से उधर से इधर हुए। सीएच आत्मा का परिवार भी उस वक्त कराची पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गया और पुणे में उसने अपना ठिकाना किया। ख्याति, हम सिर्फ यहाँ ये कल्पना ही कर सकते हैं कि जो लोग उस वक्त अपना घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर बिना किसी रोजगार के साधन के सिर्फ भगवान भरोसे अपनी जान बचाने के लिए सीमा के पार, चाहे वो उधर से इधर गए हों चाहे इधर से उधर गए हों, और उन लोगों ने क्या क्या कष्ट झेले होंगे, सिर्फ कल्पना की जा सकती है। सीएच आत्मा को उस वक्त हिमालयन एयरवेज में नौकरी मिल गई और वे उस नौकरी के सिलसिले में कोलकाता चले गए। इस उहापोह, इस भाग दौड़ और परिवार का पेट पालने की फिक्र में सीएच आत्मा या उनके परिवार में से किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि जो गीत सीएच आत्मा ने एचएमवी के लिए रिकॉर्ड किया था वो अब तक बहुत हिट हो चुका है और उसके रिकॉर्ड्स की बेतहाशा बिक्री हो रही थी। ये भी विडंबना ही है कि एक कलाकार संगीत की एक जानी मानी बड़ी कंपनी के साथ एक गीत की रिकॉर्डिंग करता है, उसके बाद उसके जीवन में इतनी उथल पुथल हो जाती है, देश का बंटवारा हो जाता है, वो एक जगह छोड़कर देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें ये पता ही नहीं है कि जो गीत उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है वो कितना पॉपुलर हो रहा है। लेकिन किस्मत है, क्या करा दे किसी को कुछ नहीं मालूम। बंटवारे से पहले लाहौर के एक बहुत बड़े निर्माता निर्देशक हुए हैं धीरज दलसुख पंचोली, जो फिल्म वितरण का काम भी किया करते थे और उनका एक स्टूडियो भी था।
उनका अपना एक बैनर भी था, पंचोली आर्ट्स पिक्चर्स। ये दलसुख पंचोली साहब जो हैं, ये वही पंचोली साहब हैं जो आदित्य पंचोली के पिता के भाई हैं। और आदित्य पंचोली आपको और हम सबको पता है कि 1990 के दशक के एक जाने माने अभिनेता हैं, हमारे दौर के कलाकार हैं। और इसी बैनर के तहत बहुत सी हिट फिल्में उस वक्त आईं, जैसे गुले बकावली, यमला जट, खजांची, चौधरी, जमींदार, खानदान वगैरह। और गुलाम हैदर, शमशाद बेगम और अभिनेता प्राण या मनोरमा जैसे कई कलाकारों का करियर पंचोली साहब की फिल्मों से ही शुरू हुआ। दलसुख पंचोली दरअसल लाहौर बेस्ड बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और वितरक थे। चूंकि फिल्म के कारोबार में थे, तो जब बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए तो उन्होंने मुंबई में ठिकाना किया और मुंबई को ही अपना कर्मस्थली बना लिया। जो व्यक्ति जिस कार्य में बेहतर है, उससे संबंधित मौके जहां होते हैं उसी जगह जाता है और काम करने की कोशिश करता है। तो दलसुख पंचोली साहब इसी सिलसिले में मुंबई आए और यहाँ भी उन्होंने वही काम शुरू किया जो वो पहले से करते आ रहे थे। धीरज, दलसुख पंचोली प्रीतम आन मिलो इस गीत से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि वो एक फिल्म बना रहे थे उस समय, नगीना। और उस फिल्म के गीतों के पार्श्व गायन के लिए उन्होंने सीएच आत्मा को ढूंढ निकाला और इस फिल्म के 3 सोलो गाने उनकी आवाज में रिकॉर्ड करवाए। ख्याति नगीना फिल्म के मुख्य कलाकार थे नासिर, जो कि दिलीप कुमार के भाई थे, और उनके साथ इस फिल्म में नूतन भी थी। धीरज, शायद नूतन की शुरुआती दौर की फिल्म थी। हालांकि उससे पहले वो बाल कलाकार के तौर पे भी 1-2 फिल्मों में आ चुकी थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि बतौर हीरोइन उनकी ये शुरुआती दौर की फिल्म थी। ये एक थ्रिलर जॉनर की फिल्म थी ख्याति, और इस फिल्म के संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म का संगीत उस वक्त खासा हिट रहा था और सीएच आत्मा के गाए तीनों गीतों को उस वक्त काफी तारीफ मिली थी। तुमको अपनी जिंदगी का आसरा समझे थे हम, बेवफा निकले हो तुम, कब बेवफा समझे थे हम। दिल बेकरार है मेरा, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है मेरा, दिल बेकरार है। उस बेकदर का तीर मेरे दिल के पार है, इस बेकदर का तीर मेरे दिल के पार है। समझे हुए थे हम जिसे उल्फत की चांद रात, उल्फत की चांद रात। समझे हुए थे हम जिसे उल्फत की चांद रात, उल्फत की चांद रात। हमको जला रही है इस बेवफा की बात, हमको जला रही है उस बेवफा की बात। बिगड़े हुए, बिगड़े हुए नसीब पे क्या इख्तियार है, दिल बेकरार है मेरा, दिल बेकरार है। उस बेकदर का तीर मेरे दिल के पार है। दुनिया के साथ साथ वो भी बदल गए,
बदल गए, दुनिया के साथ साथ वो भी बदल गए, वो भी बदल गए। आँखों से आंसुओं के जनाजे निकल गए, आँखों से आंसुओं के जनाजे निकल गए। तकदीर की नजर लगी हर फूल खार है, दिल बेकरार है, मेरा दिल बेकरार है। उस बेकदर का तीर मेरे दिल के पार है, दिल बेकरार है, मेरा दिल बेकरार है। धीरज, नगीना फिल्म के साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जुड़ी हुई है। वो ये है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया, जबकि नूतन का जन्म हुआ 1936 को और ये फिल्म रिलीज हुई 1951 में। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल समझ गया ख्याति। ये फिल्म ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म थी और नूतन जो इस फिल्म की मुख्य कलाकार थी, उनकी उम्र उस वक्त केवल 15 साल थी। अब जो बात आपने नहीं बताई वो भी मैं बताए देता हूं कि इस फिल्म के प्रीमियर के लिए जब नूतन गईं तो उनको फिल्म देखने के लिए अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वो फिल्म देखने की इजाज़त नहीं थी। ये भी एक विडंबना है कि 15 साल का एक कलाकार उस फिल्म में काम तो कर सकता है लेकिन देख नहीं सकता। के किनारे हंसी उड़ाए, मैं सागर के किनारे, सागर हंसी उड़ाए, के किनारे, सागर हंसी उड़ाए। क्या जाने ये चंचल लहरें, क्या जाने ये चंचल लहरें, मैं हूँ आग छुपाए, मैं सागर के किनारे, सागर हंसी उड़ाए, मैं सागर के किनारे। मैं भी इतना डूब चुका हूँ, मैं भी इतना डूब चुका हूँ, क्या तेरी गहराई काहे होड़ लगाए मोसे, काहे होड़ लगाए, मैं सागर के किनारे, सागर हंसी उड़ाए, मैं सागर के किनारे।
कुछ लूट के छुप गई, चांदनी रात की माया। मेरा सब कुछ लूट के छुप गई, चांदनी रात की माया। अरमानों की चिता सजा के अरमानों की चिता सजा के मैंने आग लगाई। अब क्या आग बुझाए मेरी, अब क्या आग बुझाए, तो मैं सागर के किनारे। दलसुख पंचोली साहब ने अगले ही साल यानी 1952 में एक और फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम था आसमान। प्रीतम आनमिलो का पंचोली साहब के ऊपर इतना प्रभाव था कि इस बार उन्होंने प्रीतम आनमिलो के जो संगीतकार थे यानी ओपी नैयर साहब, उनको अपनी इस नई फिल्म के संगीत निर्देशन का जिम्मा दिया और साथ में CH आत्मा को भी उन्होंने इस फिल्म के लिए एक बार फिर 3 सोलो गीत गाने के लिए अनुबद्ध किया और ये तीनों गीत उस समय बहुत पॉपुलर हुए। इस बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे, इस बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे, इस बेवफा जहां ख्याति ये फिल्म भी दिलीप कुमार के भाई नासिर खान की थी, लेकिन इस फिल्म में उनके साथ हीरोइन थी श्यामा और आशा पारेख ने भी इस फिल्म में एक रोल किया था और साथ में बद्री प्रसाद,
अनवर हुसैन, डेविड और जगदीप भी थे इस फिल्म में। ये वो दौर था धीरज जब फास्ट म्यूजिक धीरे धीरे बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहा था। इस फिल्म में भी उसी तर्ज का एक गीत था जो उस वक्त बहुत पसंद किया गया। हाँ ख्याति, ये गीत था पॉम 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 बाजा बोले ढोलक बोले दिन दिन दिन। और इस गीत को उस वक्त की मशहूर गायिका गीता रॉय ने गाया था, जिन्होंने बाद में गुरुदत्त से शादी की और उसके बाद गीता दत्त के नाम से मशहूर हुई। हमारा